हाँ जी नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। और चलिए, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो आज दिन आ गया, क्योंकि जिन बच्चों को मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देना है उनके लिए क्लास स्टार्ट करने के लिए हमने जो डेट रखा था वो था 5 मार्च, और फाइनली आज 5 मार्च आ गया। तो आज से आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है भाई मेरे। आज सबसे पहला क्लास है हिंदी का। हिंदी को पहले मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और हिंदी का सबसे पहला क्लास है। लगातार ये मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता हूं सर, क्योंकि वादा पूरा नहीं होता है, किसी का वादा टूट जाता है। लेकिन ये मेरा 101% कोशिश रहेगा कि मैं पूरे सिलेबस को टाइम से पहले, यानी कि आपका एग्ज़ाम होता है फरवरी में, और फरवरी से पहले यानी कि नवंबर से दिसंबर तक पूरे सिलेबस को हम समाप्त कर लें। यानी कि रगड़ करके आपको पढ़ाया जाएगा। आप BS सक्सेस पॉइंट से आप एक विश्वास करके यदि जुड़े हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट होगा, ये माँ सरस्वती से मैं कामना करूंगा। इसी प्रकार से आपका मैथ्स का भी वीडियोस जाएगा, फिजिक्स का भी वीडियोस जाएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्टिव, हर एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आज मेरा हिंदी का पहला क्लास है और पहला क्लास में इस सारे क्वेश्चन को हमने रखने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं सबसे पहला हमने क्वेश्चन रखा है, वो आपका क्वेश्चन है सिलेबस। एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे सर। अब कोई हड़बड़ी हमें नहीं है, कोई फास्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है। एकदम जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास मैं लेता हूं उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन भी क्लास में लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमने ठान लिया। इससे पहले वाले हमने वीडियोस में बोला था कि हमें काफ़ी और दुख तकलीफ हुआ है कि ऑफलाइन में तो बेहतर ढंग से हमने 2024 में जिनको एग्ज़ाम देना था उनको हमने पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन में सही सिस्टम ना रहने की वजह से और टाइमिंग के प्रॉब्लम की वजह से सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके लिए हमने बोला था कि कहीं ना कहीं काफ़ी मुझे दुख है, काफ़ी हमें तकलीफ है। उस चीज़ को मैं दूर करूंगा और ऑनलाइन में भी तहलका मचाने का मैं प्रयास करूंगा। और आप लोग के सपोर्ट यदि हमें मिला तो गर्दा बट्टे धूरी मचा करके रख दिया जाएगा। सबसे पहला आपका बात आएगा, पहला क्लास है तो पहला बात आएगा, वो बात आएगा सिलेबस। संपूर्ण सिलेबस की पहले मैं बात करूंगा, यानी कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम प्रश्न करता है और किस प्रकार से बेहतर परफॉर्मेंस हमको करके आना है। सेकंड प्रश्न आपका है बेस्ट बुक प्लस व्याकरण, यानी कि कौन सा बुक पढ़े सर, उस चीज को भी मैं डील करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि कम समय में बेस्ट मार्क्स कैसे लाएं। एकदम कम समय में, कम समय नहीं है जी, आपका मार्च से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और नवंबर से दिसंबर तक संपूर्ण सिलेबस आपके हाथ में रहेगा। संपूर्ण सिलेबस का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं सर कि केवल आपको पढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको पढ़ा करके नहीं छोड़ा जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव करवाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा, मॉडल पेपर करवाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को रगड़ करके इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपका, यदि आपने BS भारती पे विश्वास किया है, BS सक्सेस पॉइंट परिवार पे विश्वास किया है, तो आपका बेहतर रिजल्ट होगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। इसके बाद आगे मैं प्रश्न रखा हूं कि रिवीजन का सुपर तरीका, यानी कि देख भाई मेरे, आप कितना भी सिलेबस पढ़ लें, आप कितना भी नॉलेज गेन कर लें, आपका बेहतर रिजल्ट तब ही हो सकता है जब प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यानी कि जितना बेहतर आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाओगे और उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, उतना बेहतर आपका बिहार बोर्ड मार्क्स देगा। तो रिवीजन किस प्रकार से करेंगे इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आगे जो प्रश्न है आपका वो टारगेट। चलिए, तो अब आगे टॉपिक जो है वो आगे टॉपिक आपका ए है कि क्या मैं हिंदी में 99 या 100 ला सकता हूं। जी बिल्कुल ला सकते हैं सर। कहिएगा कि कहा सर जी आप भी एकदम फेंकने लगे। फेंकने वाली बात नहीं है भाई मेरे, सच में आप 99 या 100 कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों लोग का मैं मार्कशीट आपको दिखा दूंगा, उनका सच में 99 आया है, किसी किसी बच्चा का सच में 100 आया है। और जब तक आप टारगेट बड़ी नहीं रखिएगा, आपका टारगेट जब तक 99 या 100 न रहेगा तो क्या 90 प्लस हो जाएगा सर। आपका टारगेट ही 90 प्लस रहेगा, 80 प्लस रह के हो करके रह जाएगा। इस चलते टारगेट बिल्कुल बड़ा रखना है। सच में ही होगा, वो कैसे होगा इसका मैं आगे बात करूंगा। और लास्ट जो आपका टॉपिक लिखा गया है वो टॉपिक आपका ई है कि तैयारी कहां से किया जाए। तैयारी कहां से किया जाए, तैयारी
ऑफलाइन किया जाए कि ऑनलाइन किया जाए, आखिर किस पे बिलीव किया जाए, मैं लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहला हमने टॉपिक क्या दिया है, सबसे पहला हमने टॉपिक दिया है यानी कि जिन बच्चों को बिहार बोर्ड एग्जाम जिनको देना है 2025 में, उनके लिए पर्सनली बात हो रही है। और सिलेबस की बात करेंगे, संपूर्ण सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सिलेबस। और सिलेबस में किस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो हिंदी की बात कर रहा हूं। यानी कि सबसे पहला टॉपिक समझते हैं सिलेबस, यानी कि सिलेबस क्या है। देख भाई मेरे, एक बड़ा क्वेश्चन मेरा फेमस हुआ था कि हिंदी को हिंदी में क्या कहते हैं। यदि आपको शायद पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर कि हिंदी को हिंदी में क्या कहते हैं। ये प्रश्न मेरा फेमस ही चलते हुआ था कि जब जो बच्चा 2024 में मैट्रिक का एग्जाम दिया, उनके सेंटर पे हमने मिलने गया था, तो वहाँ पे लगातार मैं थोड़ा सा माइक वगैरह लेकर के गया था, तो कुछ बच्चों लोग से मिले, प्रश्न भी किए। हिंदी का पेपर चल रहा था, तो एक बड़ा प्रश्न फेमस हुआ कि हिंदी को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी को हिंदी में बहुत सारे लोग बोले कि हिंदी कहते हैं। नहीं सर, हिंदी का हिंदी हिंदी नहीं होता है, हिंदी को हिंदी में साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। तो आप दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट करके रख लीजिए, समझे ना। लेकिन बात करते हैं सिलेबस की। यदि हिंदी को बांट करके पढ़ा जाए तो 2 भागों में मैं बांट करके अक्सर पढ़ाता हूं, या 2 भाग में आप भी बांट करके पढ़िएगा। वो आपका सबसे पहला पे आपका रहेगा किताब, और किताब के बाद सेकंड टॉपिक आपका रहेगा व्याकरण। एकदम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। पहले हम लोग हड़बड़ा करके पढ़ते थे, लेकिन जिस प्रकार से ऑफलाइन में हम लोग फील लेते हैं, उसी प्रकार से ऑनलाइन में भी फील लेंगे। समझना, एकदम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग के पास काफ़ी टाइम है, नवंबर दिसंबर तक टाइम है। बेहतर ढंग से आप लोग को टीच किया जाएगा। यदि किताब की बात करें, व्याकरण, किताब में अब चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक किताब लिखे ही चलते, किताब में चलने का प्रयास करते हैं। किताब में देख भाई, आपका 2 बुक पढ़ना रहता है। कितना बुक पढ़ना रहता है, 2 बुक पढ़ना रहता है। सबसे पहला पे आपका देखिए, कुछ जानकारी होना चाहिए कि सर अब मान करके चला भाई मेरे कि आपको यही जानकारी नहीं थे कि हमरा के कई गो किताब पढ़े के बा, कौन कौन किताब पढ़े के बा, और चल देला तैयारी करे के, सब चीज़ बेकार बा। ई चलते पहले जानकारी होखे के चाहिए कि हाँ भाई किताब कितना पढ़े के बा। तो रउआ सबनी के 2 गो किताब पढ़े के बा। कितना किताब पढ़ना है, 2 बुक पढ़ना है सर। सबसे पहला बुक का नाम है गोधूली। सबसे पहला बुक का क्या नाम है, गोधूली। और गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2। अब गोधूली भाग 2 क्यों बोल रहा हूँ सर, गोधूली भाग 2 बोलने के पीछे रीजन है कि भाग 1 क्लास 9th में भी पढ़ना है। और सेकंड बुक का नाम है वर्णिका। सेकंड बुक का क्या नाम है, वर्णिका। वर्णिका में कुल चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है सर, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन गोधूली भाग 2 में वैसा नहीं है। गोधूली भाग 2 को भी 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको भी 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पे गद्य खंड, सारे चीज को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। और दूसरा को काव्य खंड या पद खंड भी बोलते हैं, काव्य खंड। गद्य खंड का मतलब होता है निबंध, कहानी, आत्मकथा वगैरह जो रहता है। यानी कि गद्य कहने का मतलब कि ना जिसमें लय हो, ना छंद हो, ना अलंकार हो, एक कहानी की तरह हो। इसमें टोटल आपको 12 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है सर, 12 चैप्टर पढ़ना है। और इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें भी आपको 12 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना, 12 चैप्टर पढ़ना है। और इसमें कितना चैप्टर हमने बताया, 5 चैप्टर बताया। तो अब आप हमको जवाब दीजिए, ये आपका बुक है, सिर्फ 2 बुक पढ़ना है। सबसे पहला बुक का नाम बताइएगा, गोधूली। सबसे पहला बुक का गोधूली, दूसरा बुक का वर्णिका, दूसरा बुक का वर्णिका। अभी हमने व्याकरण की चर्चा नहीं किया है सर, व्याकरण की हमने चर्चा नहीं किया है। अभी मैं बुक पे चल रहा हूँ। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक यानी कि बुक, यानी कि पहले बुक जानकारी होना चाहिए। उसके बाद मैं आऊँगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम प्रश्न पूछता है। हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो। अब वीडियो लंबा और शॉर्ट से हमें ज़रूरत नहीं है, हमको अब संपूर्ण नियमित ढंग से बढ़िया से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करना है।
समझे ना। हमको व्यूज़ नहीं कमाना है, हमको लाइक नहीं कमाना है, हमको शेयर नहीं कमाना है, हमको सब्सक्राइब नहीं कमाना है, हमको बच्चों लोग को बेहतर ढंग से पढ़ाना है। बाकी विशेष आप लोग से हमको कुछ नहीं चाहिए। आप लोग खुद ही समझते हैं कि बदले में सर को क्या दे यदि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो। आपका बदले में सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए, बाकी आपका कुछ नहीं चाहिए। प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, उतना ही मैं बीएस भारती एकदम दिल से आपको दुआ देते रहेगा। बाकी ये सिलेबस पे बात करते हैं। तो आपको 12 चैप्टर पढ़ना है, गद्य खंड में 12 चैप्टर पढ़ना है, काव्य खंड में 5 चैप्टर पढ़ना है इसमें। अब बताइए कि टोटल कितना चैप्टर हो गया, टोटल कितना चैप्टर हो गया। तब 12 दूनी 24 और 24 और 5 कितना होता है सर, 29 होता है। यानी कि टोटल 29 चैप्टर आपको पढ़ना है सर। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, टोटल 29 चैप्टर पढ़ना है आपको क्लास 10th हिंदी बुक में। ठीक बा। अब आवा ग्रामर पे बात करता नहीं। तो ग्रामर सबसे अहम रोल निभाने वाला कोई टॉपिक है तो वो है ग्रामर। और ग्रामर को यानी कि व्याकरण, और व्याकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। हर लैंग्वेज का अलग अलग ग्रामर होता है। हिंदी का हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, हर मतलब संस्कृत ग्रामर, समझे ना। हर अपना लैंग्वेज का अलग अलग ग्रामर होता है। इसमें आपको ये तो बता दिए कि इतना पढ़ना है। इसमें कितना पढ़ना है सर, तो लगभग आपको 20 से प्लस टॉपिक पढ़ना है। लगभग आपको कितना टॉपिक पढ़ना है सर, 20 से प्लस टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें गद्य खंड 12 को कौन कौन पढ़ेंगे, तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे बुक नहीं है, बट जैसे में श्रम विभाजन जाति प्रथा हो गया, समझे ना। नलिनी विलोचन शर्मा का लिखा 20 का दांत हो गया, समझे ना। बहुत सारे चैप्टर पढ़ाना है, मछली पढ़ाना है, समझे ना। शिक्षा संस्कृति पढ़ना है। गद्य खंड की यदि बात करें तो गुरु नानक की जो जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बीर्थ जगी जन्मा, प्रेम आईनी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर वारो, स्वदेशी, समझे ना, अक्षर ज्ञान, समझे ना। बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है। टोटल इसमें 12, इसमें 12। दही वाली मंगामा उसमें पढ़ना है, माँ कहानी पढ़ना। तो बहुत सारे टॉपिक सेकंड बुक में भी पढ़ना है। लेकिन अब बात कर रहे हैं व्याकरण के। व्याकरण में 20 प्लस टॉपिक पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है सर। 20 प्लस टॉपिक कौन कौन पढ़ना है सर, एकदम यदि शुरू से शुरू करें तो शुरू से शुरू यदि करें तो व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है। एक्चुअली व्याकरण का डिफिनेशन नहीं पूछेगा सर, भाषा का डिफिनेशन नहीं पूछेगा। पूछ सकता है कि आपको हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी किस लिपि से थोड़ा प्रश्न बनता है। बाकी आपके 20 प्लस टॉपिक में आपका वर्ण आएगा, शब्द आएगा, संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, क्रिया आएगा, काल आएगा, उपसार आएगा, समास आएगा, समझे ना। चलिए, बार बार लाइन कट जाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बार बार। कहाँ थे हम, हाँ, हिंदी को हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, किताब और व्याकरण। किताब को हमने 2 भाग में बांटने का प्रयास किया था क्योंकि 2 बुक पढ़ना ही है, पहला गोधूली, दूसरा आपका वर्णिका। अब वर्णिका में सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर हमने बताया था, लेकिन गोधूली की यदि बात करें तो गोधूली में आपका 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला पे गद्य खंड और दूसरा पे काव्य खंड। इस सारे चैप्टर को जोड़ जाड़ करके टोटल 29 चैप्टर आ रहा था। और व्याकरण में हमने बताने का प्रयास किया था कि टोटल 20 प्लस टॉपिक पढ़ेंगे। अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये भी हमने बताने का प्रयास किया था कि जिसमें जैसे में सारे टॉपिक हमने डिस्कशन किया था। जैसे वर्ण की बात कर लें, चाहे संज्ञा की बात कर लें, सर्वनाम की बात कर लें, विशेषण की बात कर लें, समास की बात कर लें, काल की बात कर लें, वचन कारक, विलोम, अनेकार्थी, पत्र, निबंध, सारे टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो ये है आपका हिंदी का सिलेबस। अब सेकेंड टॉपिक बात आता है बेस्ट बुक प्लस व्याकरण। बेस्ट बुक प्लस व्याकरण। एक चीज का बड़ा मुझे तकलीफ है, इतना तकलीफ है ना कि क्या मैं अपना दिल का दर्द बताऊं। वो है लाइट प्रॉब्लम। अपना दिल का आज मैं बात आप लोग से बताना चाह रहा हूं। जब जब वीडियो शूट करना स्टार्ट करता हूं तब तब घुटन महसूस होता है, और जिसके वजह से सही ढंग से मैं ऑनलाइन के बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। मतलब क्या बोले, ये लाइट वाले जो भी ग्रिड वाले जो भैया हैं जो लाइन देते हैं, क्या बोले हम, कुछ हमको समझ में नहीं आता है। अरे चाहे तो भैया तुम दो ही ना, वरना दो तो नियमित ढंग से कम 2 घंटा 3 घंटा नियमित ढंग से कम लाइन दो। ये नहीं कि 10 मिनट दिए आधा घंटा खत्म, आधा घंटा दिए 1 घंटा खत्म, 5 मिनट दिए 4 मिनट खत्म। इस प्रकार से लाइन देने से क्या भैया काम, मतलब क्या फायदा होता है यार। हमको पगला गए हैं हम एकदम। अभी का बार बार
ये सारा चीज़ बता दिए, फिर बीच में लाइन कटा, फिर बताने पड़ रहा है। जो चीज़ सही ढंग से बता सकता हूं वो चीज़ भी दिमाग में इतना लाइट वाला जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट, इतना टॉपिक चलित रहता है लाइट का प्रॉब्लम, मतलब समस्या, कि माथा पगलाल रहता है। और ऑफलाइन में क्या रहता है, लाइट से उतना कोई रिलेशन नहीं रहता है, लइकन बैठल है, लाइन देवे कटे कुछ भी करे, भाई तुम अपना समझो, बुक उठाएं पढ़ा दिए। लेकिन इसमें क्या है कि जब तक लाइट एनेबल नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, तब तक वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ पाएगा। और वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ पाएगा तो आप लोग पढ़ पाइएगा जी। बहुत सारा समस्या है, लेकिन उन सारे समस्याओं से हमें लड़ना है, हमें जूझना है, पीछे नहीं हटना है और बेहतर रिजल्ट लेकर के आना है। जब इतना समस्या का सामना करके मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो आप समझिए कि आपको एग्जाम देना है, आपकी मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन करना है, आपका नाम को रोशन करना है, अपने गांव समाज के नाम को रोशन करना है। तो आप क्यों नहीं मेहनत कीजिएगा। तो हमने हिंदी को 2 पार्ट में बांटा, किताब को भी 2 पार्ट में बांटे, गोधूली को भी 2 पार्ट में बांटे। अब इतना सारा टॉपिक आपको हिंदी किताब में पढ़ना है। अब बात आती है इन सारे चीज को समझने के बाद कि आपका बोर्ड एग्जाम प्रश्न किस प्रकार से करेगा, आपका बोर्ड एग्जाम प्रश्न किस प्रकार से करेगा। आइए अब उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं और उसको समझने के बाद मैं आगे का टॉपिक मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कम समय में बेहतर तैयारी किस प्रकार से करें। ठीक है, चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं बेहतर ढंग से, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होवे और मैं उस चीज़ को सही ढंग से सही तरीके से मैं बता सकूं। और जिस दिन ये लाइट वाला प्रॉब्लम केवल दूर हो गया ना, जीवन के आधा प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाएगा भाई। कूड़ जाते हैं मतलब पढ़ा में अपना, मैं दिल का सच्चाई बता रहा हूं, सबसे ज्यादा लाइटें प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका चाहे कैमरा से वीडियो शूट होवे, चाहे मोबाइल से वीडियो शूट होवे, वो तो एक बार चार्ज हो गया आपका काम हो गया, बोर्ड लगा हुआ है, मार्कर यहाँ पे है, सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन लाइन का कोई भरोसा नहीं है। अब लगता है कि जब तक इन्वर्टर नहीं आएगा तब तक ये दुख सहे पड़ेगा हमारा। क्या करें सर, आपने एक देहात में कहावत सुना होगा कि जितना चदर रहता है उतना ही पैर फैलाया जाता है। जितना आपके पास चदर है उतना ही आप पैर फैलाइए तो बेहतर है, वरना चदर से पैर बाहर निकल जाएगा। तो समस्या है ना जी। ये चलते जितना है उतना ही में हम लोग देख करके चल रहे हैं, करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बाकी धीरे धीरे सब चीज सही हो जाएगा, उतना ही पहले ही टेंशन नहीं ले लेना है। आइए टॉपिक पे। अब बोर्ड एग्जाम प्रश्न किस प्रकार से करता है, बोर्ड एग्जाम प्रश्न किस प्रकार से करता है। तो देख भाई, हिंदी को उन्होंने 2 पार्ट में बांटने का प्रयास करता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप, ध्यान से समझिएगा मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद सब्जेक्टिव। सबसे पहला हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा सब्जेक्टिव। टोटल 100 मार्क्स का रहता है। ये तो हम लोग आप लोग शुरू से ही जान रहे हैं। 2 पार्ट में बांट करके बोर्ड एग्जाम प्रश्न करता है। टाइमिंग की यदि बात करें कि आपका बोर्ड एग्जाम टाइम कितना देता है, तो टाइम देता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 घंटा 15 मिनट। अब ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से प्रश्न करता है, तो आपको पता है कि बुक से भी आपका प्रश्न रहेगा और व्याकरण से भी आपका प्रश्न रहेगा। टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न देता है बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव, और बनाना कितना रहता है 50। यानी कि बोर्ड एग्जाम किताब दोनों मिलाकर के और व्याकरण मिलाकर के टोटल 100 प्रश्न आपका देगा, और आपको बनाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50। और किस प्रकार से बनाना है वो सारे आगे मैं वीडियो में बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। आपको किताब से टोटल लगभग 40 प्रश्न रहता है, लगभग 40 प्रश्न रहता है, और बाकी जो लगभग 60 प्रश्न बच गया वो आपका रहता है व्याकरण से। किससे रहता है, व्याकरण से आपका रहता है। यानी कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है सर, तो आपका व्याकरण का है।
सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो आपका व्याकरण का है। सोचिए, मात्र 20 प्लस टॉपिक मैं पढ़ूंगा और 60 मार्क्स लगभग, यानी कि 60 मार्क्स का डालेगा तो हमको 50 ही बनाना है ना जी, लगभग 50 मार्क्स आपका व्याकरण, ठीक है ना। अब आइए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का कहानी है, खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। मेन सब्जेक्टिव में लइकन के प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आपका डालता है गद्यांश। सबसे पहला गद्यांश, वो आपको टोटल 20 मार्क्स के डालता है। कितना मार्क्स का डालता है? 20 मार्क्स डालता है गद्यांश आपका। टोटल कितना मार्क्स का डालता है? 20 मार्क्स का आपका गद्यांश डालता है। आपको ऐसे डालेगा मतलब ज़्यादा, लगभग 40 मार्क्स, लेकिन बनाना कितना रहता है? 20 मार्क्स। इसके बाद आपको डालेगा सर निबंध। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स। चाहे होली पे निबंध दे देवे, चाहे दिवाली पे दे देवे, चाहे अनुशासन पे दे देवे, चाहे कोई खेल पे दे देवे, कुछ भी टॉपिक पे आपको क्या, चाहे वृक्षारोपण पे दे देवे। इस बार तो हमने कुछ इस प्रकार से हमने बच्चों का पढ़ाने का प्रयास किया कि सारा का सारा निबंध जा करके टच किया। बड़ा मतलब जब हमने गया सेंटर पे, मिले बच्चों लोग से, पूछे कि हाँ जो भी हमने लास्ट में क्वेश्चन जो दिया था सच में टच किया कि नहीं किया, तो उन लोग का जवाब सुन करके मेरा दिल गदगद हो गया कि हाँ सर, आप जो भी लास्ट में मटेरियल दिए वो मटेरियल हम लोग के बहुत अच्छा लगा पढ़ करके, और सारा का सारा प्रश्न उसी में से था। उसमें से एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम बाहर नहीं किया। वैसा बात नहीं है सर, देखिए बोर्ड एग्जाम के हम मामा और फूफा ना है, हम लोग भी कुछ एक अनुभव करके देते हैं कि हाँ इतना से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। 2024 से पढ़ाना शुरू कर दिए, 23 से पढ़ाना शुरू कर दिया नहीं, पिछले 4 से 5 वर्षों का एक्सपीरियंस है। लगातार पेपर देखते आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन बैंक को देखते आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के हर एक प्रश्न को देखते आ रहे हैं। जाएगा कहाँ सर, है ना। तो निबंध आपका 10 मार्क्स था। इसके बाद आपका रहता है पत्र। क्या रहता है सर? पत्र रहता है। इसके बाद क्या रहता है? पत्र रहता है। पत्र ये आपका 5 मार्क्स का रहता है। और अथवा में करके संवाद। क्या? संवाद। चाहे तो इसको बनाइए और न तो इसको बनाइए। किस प्रकार से एक एक प्रश्न को डील करना है मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, और सिलेबस की बात हमने बात किया है कि बोर्ड एग्जाम आपको किस प्रकार से प्रश्न करता है। तो इस प्रकार से सज करके आपका प्रश्न करता है बोर्ड एग्जाम। इसके बाद इसको डील करने के बाद आपका 2 अंकीय प्रश्न 10 डालता है। शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए इस बॉक्स में शायद आपको दिखाई देगा। चलिए यहां ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक बा। इसके बाद आपको 2 अंकीय प्रश्न। क्या? 2 अंकीय प्रश्न। वो कितना डालेगा सर? तो प्रश्न आपका डालेगा 10, लेकिन बनाना कितना है? मात्र और मात्र 5, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 10 मार्क्स का टोटल यहां आपका बनता है। मैं लास्ट में सारा मार्क्स को काउंट करूंगा, क्या सच में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, और उसमें व्याकरण का कितना योगदान रहता है। क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते आ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा यदि योगदान रहता है तो व्याकरण का योगदान रहता है ना। इसके बाद आपको 5 अंकीय प्रश्न रहता है। वो कितना रहता है? वो प्रश्न रहता है 2, बनाना कितना है? 1, यानी कि 5 मार्क्स यहां से। अब टोटल नंबर को काउंट करते हैं। 20 मार्क्स तो हमको यहां से मिल गया गद्यांश से, 10 मार्क्स तो हमको मिल गया निबंध से, आपको 5 मार्क्स तो आपको मिल गया पत्र या संवाद से, 10 मार्क्स तो आपको मिल गया 2 अंकीय प्रश्न से, और 5 मार्क्स मिल गया आपका 5 अंकीय प्रश्न से। अब आइए जोड़ते हैं। 5 5 10 की 0, हाथ में 1 1 और 2 3 3 1 4 4 1 5, टोटल 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछता है, और 100 में से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। टोटल 100 नंबर का पेपर आ गया सर। लेकिन बात आता है कि ये बात हमको बताइए सर, कि जो भी मैं पत्र लिखूंगा क्या 5 में 5 सच में देगा? क्या जो भी मैं निबंध लिखूंगा क्या सच में 10 में 10 मार्क्स देगा? क्या जो भी मैं 2 अंकीय प्रश्न बनाऊंगा क्या सच में 10 में 10 मेरा सही होगा?
तो यदि आप इस डाउट को लेकर के बैठे हुए हैं और बीएस भारती के सामने लेकर के बैठे हुए हैं, तो पहले इसको निकाल करके फेंकिए। मैं आपको फर्स्ट टाइम में ही बोलने का प्रयास किया था कि आप हमसे इस जवाब दीजिए, फिर से लाइट कट गया था। आज बोल रहे हैं ना कि एकदम कूढ़ कूढ़ के वीडियो शूट कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। बट आइए वही जोश वही एनर्जी में फिर से लौटने का प्रयास करते हैं। और किस टॉपिक पे थे हम? हम ये बता रहे थे कि सच में मार्क्स आ जाएगा या नहीं। तो यदि आप ये बीएस सक्सेस पॉइंट चैनल पे बिलीव किए हैं, विश्वास किए हैं, तो आपका सच में बेहतर रिजल्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, और एक सही आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा, हर एक प्रश्न को आपको डील किया जाएगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा सर, जो भी हमारे क्षेत्रीय स्टूडेंट हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनके सेंटर तक जा करके मैं बच्चों से मिलने का प्रयास करता हूँ। और क्या कर सकता हूँ सर? आप लोग मेरे दिल का धड़कन है, जो कहिएगा सो करने के लिए तैयार है। लेकिन आप पढ़िए, आप बेहतर रिजल्ट लेकर के आइए, बेहतर मार्क्स लेकर के आइए, अपने मम्मी पापा को नाम को रोशन कीजिए, आप अपने घर परिवार गांव समाज का नाम रोशन कीजिए। तभी मेरा एकदम मन जो अंदर से है काफ़ी प्रसन्न होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। सारी चीज को हम लोग समझ गए हैं, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम आपका प्रश्न करेगा, हिंदी का क्या सिलेबस होता है, और संपूर्ण सिलेबस बात हमने कर लिया। अब आइए आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेस्ट बुक, व्याकरण, कम समय में बेस्ट मार्क्स, रिवीजन का सुपर तरीका, बेहतर मार्क्स कैसे करें, तैयारी कहाँ से करें। बाकी इन सारे चीज़ों को मैं साफ करने का प्रयास करता हूँ और मैं आगे बात करने का मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि सिलेबस को हमने बता दिया कि हाँ आखिर सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सा बुक पढ़ना होता है और कितना हमको किस प्रकार से तैयारी करना है। बाकी गद्यांश कितना मार्क्स का पूछता है, 2 अंकीय प्रश्न कितना मार्क्स का पूछता है, 5 अंकीय प्रश्न कितना बोर्ड एग्जाम डालता है, ये सारी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। बाकी आप यदि इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे ना सर, तो आपको एक एक चीज़, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक बात आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके अंदर गूंज रहा होगा वो चीज़ कि नहीं। जो भी बीएस भारती सर बोल रहे हैं एक एक बात सत्य है, और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम प्रश्न सच में करता है। और यदि हमने मेहनत किया, तो यदि आप मेहनत किए और यदि बीएस भारती सर का सपोर्ट रहा, तो बिल्कुल आपका बेहतर रिजल्ट होगा। आप हम पे बिलीव तो कीजिए सर। अब चलिए आगे बात करते हैं। वो आपका सेकेंड टॉपिक ई है बेस्ट बुक। तो देख भाई मेरे, जो भी हमारे बहन लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी हमारे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए पर्सनली सजेशन ये है कि आपका जो बुक रहेगा वो आपका एनसीईआरटी बुक रहेगा, यानी कि सरकारी किताब जिसको बोलते हैं बीटीबीसी, वही आपका बुक रहेगा सर। 10th का वही बुक रहेगा जिसका नाम है, बोलिएगा ना कि हमको गोधूली भाग 2 क्लास 10th का बुक चाहिए, आपको दे देगा जहाँ पे कॉपी किताब मिलता है। आप बोलिएगा ना कि क्लास 10th का वर्णिका बुक चाहिए हमको हिंदी का, वो दे देगा। तो आपका बेस्ट बुक कोई अलग से आने वाला नहीं है, वही आपका सरकारी किताब रहेगा जिसको एनसीईआरटी भी बच्चे बोलते हैं, बीटीबीसी भी बोलते हैं। लेकिन व्याकरण की बात करते कि सर व्याकरण में कौन सा टॉपिक ले, कौन सा बुक ले। तो देखो, वैसे तो मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम ना मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको जो व्याकरण पढ़ाऊँगा वो अपने मन से व्याकरण पढ़ाऊँगा, और जो भी व्याकरण का मैं नोट्स दूंगा वो अपने मन का नोट्स दूंगा। तो मैं तो बोलूँगा ना कि व्याकरण का बुक न भी खरीदिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप पढ़ने के लिए खरीद सकते हैं। आप जाकर के बोलिएगा ना कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, हमको हिंदी व्याकरण का एक बुक चाहिए, वो आपका दे देगा। बाकी वैसे मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, है ना। किसका नाम लूँ, सारा बुक वही है, सबसे सही है। लेकिन मैं ये बात को जरूर बोलूँगा कि आपको जो मैं नोट्स दूंगा बस आप उतना पढ़ करके जाइएगा, आपका बिल्कुल बेहतर रिजल्ट होगा। प्लीज यू बिलीव इन मी, प्लीज यू बिलीव इन मी। आप हम पे विश्वास तो कीजिए सर। तो आपका बेस्ट बुक वही रहेगा, आपका एनसीईआरटी बुक रहेगा। बाकी व्याकरण में आपको नोट्स दिया जाएगा, टेंशन नहीं खेले हुए। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, प्रश्न का। दूसरा प्रश्न का भी जवाब मिल गया। तीसरा प्रश्न आपका ये है कि कम समय में बेस्ट मार्क्स कैसे लाएं। कम समय में बेस्ट मार्क्स, सच में कम समय तो हम लोग के पास है ही। अब कम समय कैसे है सर? कम समय नहीं है,
आपका मार्च आ गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मात्र और मात्र हम लोग के पास 9 से 10 महीना समय है। ये बार बार लाइन कट रहा है ना, जकरा वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मतलब आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बैठने पड़ रहा है, इसके बाद 10 मिनट लाइन दे रहा है, फिर शूट हो रहा है, फिर 1 घंटा लाइन कट रहा है, फिर आधा घंटा। मतलब आज तो तबाह है भैया, आज एकदम पक्का तबाह है। मैंने किस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो भी भूल जा रहे हैं, समझे ना। शायद हमको याद है कि हम बात यही कर रहे थे कि कम समय में बेस्ट मार्क्स कैसे लाया जाए। हाँ, तो कम समय में बेस्ट मार्क्स लाया जा सकता है सर। इसके पीछे सही रणनीति से सही तैयारी होनी चाहिए। और यदि आप बीएस भारती के गाइडलाइंस में रहें, आप बीएस सक्सेस पॉइंट परिवार से जुड़े हुए रहें, तो आपका कम समय में बिल्कुल बेहतर रिजल्ट आएगा। प्लीज यू बिलीव इन मी, समझे ना। कहने का मतलब है कि आपको एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सब्जेक्टिव इस सब प्रकार से ढंग से रच करके बहुत ही कम समय में पढ़ाया जाएगा कि आपका बेहतर रिजल्ट हो सके। आगे का हमने टॉपिक लिखा था कि रिवीजन का सुपर तरीका क्या होता है। तो देख भाई मेरे, रिवीजन का सबसे सुपर तरीका यह होता है कि सबसे पहला आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार। आपको पढ़ना ही है ना सर, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना ही है ना। तो कम से कम 1 से 2 बार पूरा ढंग से सिलेबस को पहले सही ढंग से पढ़िए। इसके बाद रिवीजन का मतलब ये होता है एक एक चीज़ को मैं उसको समय दूं, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करूं, एक एक सब्जेक्टिव को मैं लिख करके प्रैक्टिस करूं। यही है रिवीजन का तरीका। एक और बात, सबसे बेस्ट तरीका है कि सप्ताह में आप 7 दिन कभी मत पढ़िए, मात्र 5 दिन पढ़ाई कीजिए और लगातार 2 दिन रिवीजन कीजिए। उसमें पढ़ाई मत कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका, सुपर तरीका हमको यही लगता है, सबसे बेहतर तरीका यही लगता है कि सप्ताह में आप 5 दिन पढ़ाई कीजिए और 2 दिन एकदम जम करके रिवीजन कीजिए। वो 2 दिन नया टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। जितना पढ़े हैं एक सप्ताह में, उस सारे टॉपिक को मैं रिवीजन केवल करूंगा। रिवीजन का सुपर तरीका पता चल गया। इसके बाद इस पे बात कर रहे थे, क्या सच में 99 या 100 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, 99 या 100 आ सकता है, क्योंकि हिंदी जो है वो स्कोरिंग विषय होता है। और मैं बता देता हूं कि आप एक एक ऑब्जेक्टिव को टच कीजिएगा, एक एक सब्जेक्टिव को टच कीजिएगा, बेहतर ढंग से कॉपी लिख करके आइएगा, सही आप सटीक आंसर लिख करके आइएगा, आपका हैंड राइटिंग सही रहेगा। नंबर कहाँ काटेगा सर? कहीं नहीं नंबर काट सकता है। यानी कि सच में 99 या 100 हो सकता है। आप एक बार प्लीज यू बिलीव इन मी, आप बीएस सक्सेस पॉइंट चैनल से आप ऐड होकर के रहिए, आप बीएस भारती सर के गाइडलाइंस में रहिए और आपको एक लास्ट में ग्रुप का नंबर दूंगा, उस ग्रुप में प्लीज जरूर जुड़ जाइएगा, जरूर जुड़ जाइएगा। क्योंकि यदि आप उसमें जुड़ गए, वहां से हर एक न्यूज, हर एक समस्या का सॉल्यूशन, आप जो भी आपको डाउट होगा, सारे चीज़ों को क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये कब बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है, 99 या 100 कब आ सकता है, और हिंदी को हल्का में कभी मत लीजिएगा। ये गलती नहीं करना है सर, हिंदी को हल्का में कभी लेना ही नहीं है। तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके बाद सच में सक्षम है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमने लिखा था कि तैयारी कहाँ से किया जाए, ऑफलाइन होगा बेहतर कि ऑनलाइन बेहतर होगा। देखिए, ये दोनों बेहतर है। एक्चुअली दोनों बेहतर मैं ही चलते कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का शिकायत ये रहता है, ऑनलाइन के लिए शिकायत ये रहता है कि सामने बैठ करके तो लेकिन समझ ही नहीं पाता है, तो वीडियो देख करके समझ लेगा। अरे भाई, आप एक मूवी समझ जा रहे हो, आप एक गाना समझ जा रहे हो, आप हर एक वीडियो समझ जा रहे हो, और पढ़ाई एक कैसा वीडियो है भाई को आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे नजर में सबसे यदि बेस्ट लगता है, हमारे नज़र में पर्सनली, तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट लगता है। अब ऐसा बात नहीं है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं जरा वजह से मैं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन बेस्ट लगता है। नहीं सर, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं। एक्चुअली ऑफलाइन को मैं पीछे इसलिए रखता हूं क्योंकि ऑफलाइन में जैसे ही मैं एंट्री करता हूं तो मात्र लगभग 45 मिनट के 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा के 1 घंटे लिया जाता है। इधर नॉर्मली हमारे क्षेत्रीय एरिया में यही चलता है। और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप एंट्री लीजिएगा तो सबसे पहले 5 मिनट से तो लड़कन से ये वो बात होगा, ए बाबू बैठो, ए मैया बैठो, ए मैया ये वो दिस डैट जो भी है, उसमें चल गया 5 मिनट। इसके बाद जब कोई भी टॉपिक पढ़ाइएगा, बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा 10 मिनट ओकरा डांटो। मैंने कहीं ना कहीं हमको लगता है कि डिस्टर्बेंस रहता है ऑफलाइन में।
और ऑनलाइन में कुछ नहीं है, मैं यहाँ से शांतिपूर्वक होकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं भी एक कोने में बैठ करके कान में मस्त हेडफोन लगा करके आप लेक्चर सुन रहे हैं, एक एक चीज को गेन कर रहे हैं, आपका बाहरी का आवाज एक भी नहीं आ रहा है, आप उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बदले में आपको एक एक लिखा हुआ पर्सनली नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जा रहा है। तो हमको पर्सनली लगता है कि नहीं, सबसे बेहतर यदि कोई है तो ऑनलाइन बेहतर है और आपको सही समय पे सिलेबस को भी पूरा किया जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सब्जेक्टिव, हर एक प्रश्न को, हर एक क्वेश्चन बैंक को, मॉडल पेपर को गर्दा बट धूल उड़ा करके रख दिया जाएगा। कम से कम विश्वास तो कीजिए सर। तो ऑफलाइन से कहीं ना कहीं बेहतर हमको ऑनलाइन लगता है। ये कहाँ से तैयारी करें? एक और बात, यदि आप एक बार विश्वास करके आप इस चैनल से यदि जुड़ गए तो मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता हूं सर, मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि वादा नहीं कर सकता हूं, वादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वादा टूट जाता है सर। मैं 100 नहीं 101% प्रयास जरूर कर सकता हूं कि आप यदि इस चैनल से जुड़ गए या इस टीचर के आप गाइडलाइन से में रह गए। आप गाइडलाइन से में कैसे रह सकते हैं सर? गाइडलाइन से में कैसे रह सकते हैं? आप चैनल को सब्सक्राइब, अब एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब ही कीजिए, आपको बेहतर लगेगा तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भीख नहीं आपसे मांग रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज नहीं यार, मैं खूब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपका मेरा पढ़ाया हुआ बेहतर लग ही नहीं रहा, आप क्यों कीजिएगा सब्सक्राइब? आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगेगा कि नहीं, बीएस भारती सर बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो बदले में उनका चैनल तो कम से कम सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो जब पसंद आए ना भाई तभी लाइक किया करो, आपको नहीं पसंद आए तो मत लाइक किया करो, बस यही है। लेकिन सबसे लास्ट में सारे चीजों को काट करके और सबसे लास्ट में जरूरी बात बोल रहा हूं सर, एकदम सबसे लास्ट में, यदि इस बात को आप नहीं सुने और पूरा वीडियो देखें तो पूरा वीडियो बेकार हो गया, पूरा वीडियो देखना बेकार हो गया। यानी कि जो भी स्टूडेंट है इस बात को प्लीज जरूर सुन करके जाइएगा। रजनीश सर इसको आगे से भींगा करके रखिएगा, बड़ा मिटारे में दिक्कत होता है। इस बात को आप जरूर सुन करके जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि यदि आप इस बात को नहीं सुने तो आपका सारा चीज बेकार हो जाएगा सर। आपको लास्ट में मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। वो कौन सा नंबर है आपका सर? इस बॉक्स में ध्यान दीजिए, इस बॉक्स में ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आपका नंबर है। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? ये नहीं सर, ये नहीं देते हैं, इस पे नहीं, इस पे आइए। ये आपका नंबर है, इस पे नहीं, ये नंबर है आपका 62-0-53-76-952। यदि आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं और आपको 2025 में यदि आपको रिजल्ट बेहतर लाना है तो सबसे पहले इस पे मैसेज कीजिए कि इस नंबर को ग्रुप में ऐड, यानी कि आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ऐड हो जाइए, ऐड हो जाइए। मैं 1000 बार बोल रहा हूं कि ऐड हो जाइए। आपको इस पे मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए कि हाँ सर मैं फलना कुमार फलना जगह से बोल रहा हूं, हमको इस नंबर को ग्रुप में ऐड किया जाए, हमको 2025 में एग्जाम देना है। बस इतना सिर्फ आपको बोलना है। क्या बोलना है? कि मैं फलना कुमार फलना जगह से बोल रहा हूं और जो भी हमारी बहन लोग होंगी, बस इतना लिखना है कि मैं फलनी कुमारी फलनी जगह से बोल रहा हूं, सर मुझे ग्रुप में ऐड किया जाए, गर्ल्स ग्रुप में, सर मुझे गर्ल्स ग्रुप में ऐड किया जाए, हमको 2025 में बेहतर रिजल्ट लेकर के आना है। और इस ग्रुप में ऐड होने के बाद तहलका मचाया जाएगा। एक और बात, क्या इन सारे चीज को पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? तो बिल्कुल नोट्स मिलेगा सर। केवल हिंदी का ही नहीं नोट्स मिलेगा, हिंदी का भी नोट्स मिलेगा, फिजिक्स का भी नोट्स मिलेगा, मैथ्स का भी नोट्स मिलेगा, सारा संपूर्ण जो मैं विषय पढ़ाऊंगा सारे संपूर्ण विषय का आपको नोट्स भी मिलेगा। बशर्ते मात्र इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। अब पेमेंट कितना करना है सर? मात्र 99 रुपया। हिंदी के नोट्स के लिए कितना पेमेंट करना है? हिंदी नोट्स के लिए कितना पेमेंट करना है? मात्र 99 रुपया सर। इससे बेसी 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं पेमेंट करना है। और
पहले तो आपको सर मैसेज करके ग्रुप में ऐड होना है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको एक अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपका जनरली आपको अलग, ये अलग ग्रुप होगा, आपको उसमें भी अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसमें वही बच्चा लोग को ऐड किया जाएगा जो बच्चे लोग 99 रुपये पेमेंट किए करेंगे और करके उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एक और बात, लास्ट में जो भी आपको मटेरियल मैं देता हूं, इस ग्रुप में 99 रुपये जो पेमेंट करके आप ग्रुप में जुड़िएगा सर। नंबर आपका यही रहेगा सर, नंबर यही रहेगा। मैं बार बार, बस शायद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा सर, थोड़ा देख लीजिएगा नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। आपका नंबर यही रहेगा, ठीक है ना, 6203576952 नंबर आपका यही रहेगा सर। इस पे पर्सनली ये आपका मैसेज करना, मैसेज करने के बाद आपको 99 रुपया पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। पेमेंट किस नंबर पे करना है सर? पेमेंट आपको इस नंबर पे नहीं करना है। मैं चेता दे रहा हूं, बार बार चेता रहा हूं, पेमेंट इस नंबर पे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए, तो फाइनली जो भी बात कहना था हमने कह दिया। बाकी आपके हाथ में, आपको क्या करना है, आपको बेहतर रिजल्ट करना है कि नहीं करना है, आपके मम्मी पापा के नाम को रोशन करना है कि नहीं करना है, आपको अपने गांव जवार मोहल्ला का नाम रोशन करना है कि नहीं करना है, और मात्र आपको 99 रुपया पेमेंट करना है, इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है, इस पे मैं बार बार बोल रहा हूं। बाकी वही जोश, वही एनर्जी के साथ सारी चीज को बताने के बाद मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आपका फिजिक्स का भी इसी प्रकार से क्लास चलेगा, मैथ्स का भी इसी प्रकार, हर एक चीज को बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा सर। आपने यदि विश्वास किया है तो उसमें मैं खर्रा उतरने का प्रयास भी करूंगा। बाकी यही जोश, यही एनर्जी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को दिल से लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम। वैसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बना करके रखिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।